मन के हारे हार है मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन ही की प्रतीत। मन के हारे हार है। यदि आपके पास किसी काम को करने की पूरी क्षमता है, लेकिन आपका मन उस काम को करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, आपका मन उस काम को करने में डरा हुआ है कि कहीं आप असफल ना हो जाएं, तो आपका सफल हो पाना लगभग असंभव ही है। आप देखिए कि हिरन के दौड़ने की क्षमता करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं बाघ के दौड़ने की क्षमता करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन फिर भी बाघ हिरन का शिकार कर लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हिरन के मन में डर होता है कि वह बाघ से जीत नहीं पाएगा, और इसी डर की वजह से वह बार बार रुककर पीछे मुड़कर देखता है। हिरन के मन का डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है और बाघ उसका शिकार कर लेता है। दोस्तों, मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है, वह कभी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकता। उसका मन उसको हमेशा कमजोर होने का एहसास कराता रहेगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो और आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको अपने मन को जीतना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है, वो अपार क्षमता होने के बावजूद भी कभी सफल नहीं हो सकता। अगर आपको जिंदगी में सफल होना है, तो असफल होने के सारे रास्ते बंद कर दीजिए। एक कहानी है, शायद आप में से कुछ लोगों ने सुनी भी होगी, कि एक छोटे से राज्य के राजा को उसके गुप्तचर एक दिन सूचना देते हैं कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है, सिर्फ 3 दिनों के अंदर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा, और उनकी इतनी बड़ी सेना के आगे हमारा टिक पाना बेहद कठिन है। राजा बेहद चिंतित हो गया। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमारा मरना लगभग तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो वह अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सकता है। राजा के एक चतुर मंत्री ने कहा, राजन, अब जब जान पर बन ही आई है, तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, राजन, पड़ोसी राज्य की अभी युद्ध की तैयारी नहीं है। अभी उन पर हमला कर दिया वह संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो उम्मीदें बनेंगी। ऐसे भी अगर हमने हमला नहीं किया तो हमारा विनाश तो तय है, क्योंकि कुछ दिनों में पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने ही वाला है। राजा को बात कुछ ठीक लगी। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुटकर युद्ध करने के लिए चले दिए। पड़ोसी राज्य में जाने से पहले सेना को एक विशाल नदी के ऊपर बना एक पुल पार करना था। जैसे ही सेना पुल पार करके पड़ोसी राज्य में घुसी, तो राजा ने उस पुल को आग लगवा दी और सेना को बोल दिया कि अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। या तो हमें विजय प्राप्त करनी है या फिर यहीं मरकर प्राण त्याग देने हैं। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को भी मात दे दी। दोस्तों, ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि उनके पास असफलता के सारे रास्ते बंद ही हो गए थे। या तो उनको जीतना था या मरना था। आपको भी अपनी असफलता के सभी रास्ते बंद कर देने होंगे। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी वह सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। अपनी सफलता के लिए खुद को झोंक दीजिए। अपनी असफलता के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास असफल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। खुद को असफल होने का कोई ऑप्शन ही मत दो। डरो नहीं कि कोई समस्या आपकी क्षमता से बड़ी है। जुट जाइए, सफलता आपकी राह देख रही है। दोस्तों, यदि आप एक आध बार जीवन में असफल हो गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस काम को करना ही छोड़ दो। सभी के जीवन में एक आध समय ऐसा होता है जब सभी चीजें आपके विरोध में हो रही हो और हर तरफ से निराशा मिल रही हो। चाहे आप एक प्रोग्रामर हो या कुछ और, आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है। चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो विफलता सफलता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वो जीवन में सफल होने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हों, तो ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ सही ही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड, जो बिलियनियर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, सफल होने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हो चुके थे। ज्यादातर लोग इतनी असफलताओं के बावजूद काम करना छोड़ देते हैं, लेकिन फोर्ड ने हार नहीं मानी और आज एक बिलियनियर कंपनी के मालिक हैं। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम कौन भूल सकता है।
थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब बनाने से पहले उसने लगभग 1000 बार विफल प्रयोग किए थे। और अल्बर्ट आइंस्टीन जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल ही नहीं पाता था और 7 साल की उम्र तक निरक्षर था, अनएजुकेटेड था, लोग उसको दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। आप जरा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता, या एडिसन 999 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देता, और आइंस्टीन भी खुद को दिमागी कमजोर मान के बैठ जाता, तो क्या होता? हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते। तो दोस्तों, असफलता सफलता का पहला कदम होती है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। और ये सही कहा है कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एडिसन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास करना छोड़ देता तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टीन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? अगर किसी काम में असफल भी हो गए तो क्या हुआ, ये अंत तो नहीं है। फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, असफलता तो सफलता की एक शुरुआत है। इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपके मन का मजबूत होना कितना जरूरी है, इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी और है जो आपको बताए कि आपके मन का मजबूत होना कितना जरूरी है। एक बार एक व्यक्ति ने देखा कि एक हाथी एक छोटे से लकड़ी के खूंटे से बंधा खड़ा था। व्यक्ति को देखकर बड़ी हैरानी हुई कि इतना विशाल हाथी एक पतली रस्सी के सहारे उस लकड़ी के खूंटे से बंधा हुआ है। यह देखकर व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ और हंसी भी आई। उस व्यक्ति ने हाथी के मालिक से कहा, अरे ये हाथी तो इतना विशाल है, फिर इस पतली सी रस्सी और खूंटे से क्यों बंधा है? ये चाहे तो एक झटके में रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन ये फिर भी क्यों बंधा है? हाथी के मालिक ने व्यक्ति से कहा कि श्रीमान, जब यह हाथी छोटा था मैंने उसे उसी समय इस रस्सी से बांधा था। उस समय इसने खूंटा उखाड़ने और रस्सी तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह छोटा था इसलिए नाकाम रहा। इसने हजारों कोशिशें की, लेकिन जब इससे यह रस्सी नहीं टूटी तो हाथी को यह विश्वास हो गया कि यह रस्सी बहुत मजबूत है और यह उसे कभी तोड़ नहीं पाएगा। इस तरह हाथी ने रस्सी तोड़ने की कोशिश ही खत्म कर दी। आज यह हाथी इतना विशाल हो चुका है, लेकिन इसके मन में आज भी यही विश्वास बना हुआ है कि यह इस रस्सी को तोड़ नहीं पाएगा, इसलिए यह इसे तोड़ने की कभी कोशिश ही नहीं करता। इसलिए इतना विशाल होकर भी यह हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा है। दोस्तों, उस हाथी की तरह हम इंसानों में भी कई ऐसे विश्वास बन जाते हैं जिनसे हम कभी पार नहीं पा सकते। एक बार असफल होने के बाद हमारा ये मन बन जाता है कि हम उस काम को कभी कर ही नहीं सकते, और फिर हम कभी उस काम को करने की कोशिश ही नहीं करते। झूठे विश्वासों में बंद कर हाथी जैसी जिंदगी गुजार देते। दोस्तों, कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, असंभव तो कुछ था ही नहीं, बल्कि काम बेहद कठिन था, इसलिए हम उसे असंभव मान बैठे। अगर हमने किसी काम को असंभव मान ही लिया, अगर हमने प्रयास नहीं किया और हमने हिम्मत छोड़ दी, लेकिन दोस्तों याद रखना, एक दिन ऐसा शख्स आएगा जो इस असंभव काम को संभव करके दिखा देगा, और ऐसा करके वो दुनिया पर छा जाएगा, और फिर यही बोलोगे कि वो लकी था। नहीं दोस्तों, उसने प्रयास किया, आपने प्रयास करना छोड़ दिया। दुनिया में मेहनत करने वालों की कमी नहीं है, आप नहीं तो कोई और सही। और उसने असंभव के चक्रव्यूह को तोड़कर आगे बढ़ना पसंद किया। असंभव शब्द को अपने मन मस्तिष्क से निकाल दीजिए, क्योंकि यह शब्द आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आगे भी ऐसी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, आप खुश रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करें।